कर रहा है आप पे ये जानवर दूं, जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। दो नैनों से मैं आपको, दो नैनों से मैं आपको कितना निहार लूं। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं, ओ जी कर रहा है आप पे जानवर दूं। कार का महामंत्र ये मोक्ष मार्ग का उद्गम है, जिन वाणी का सार है इसमें पावन है सर्वोत्तम है, पावन है सर्वोत्तम है। ड़मोकार का महामंत्र ये, ड़मोकार की महिमा बताई 24 तीर्थंकर ने। ड़मोकार की महिमा बताई 24 तीर्थंकर ने। ड़मोकार का सार बताया गुरुवर मुनि दिगंबर ने, गुरुवर मुनि दिगंबर ने। स्पर्श प्रभु धन्य हो गए, पाकर तेरा स्पर्श गुरु धन्य हो गए, पाकर तेरा स्पर्श प्रभु धन्य हो गए। हम जड़ समान थे प्रभु चैतन्य हो गए, हम जड़ समान थे प्रभु चैतन्य हो गए। अगणित थे मेरे कष्ट मैं कैसे बयां करूं, अगणित थे मेरे कष्ट मैं कैसे बयां करूं। दुख दर्द जो भी मेरे थे नगण्य हो गए, दुख दर्द जो भी मेरे थे नगण्य हो गए। होली की बरसात नहीं है और इनके सभी गुणों को कहना अपने बस की बात नहीं है। सौभाग्य सागर तुम सौभाग्य, सौभाग्य सागर तुम सौभाग्य, दुख दर्द करने लगे। गुरु के दर्शन पाते, गुरु के दर्शन पाते, गुरु के दर्शन पाकर देखो भक्ति मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे।
डॉक्टर आपसे कहते हैं कि ऑपरेशन तो कर दूंगा लेकिन बचने के चांस 50-50 हैं, तो रिस्क लेते हो कि नहीं? 80-20 कहता है तो भी रिस्क लेते हो कि नहीं? लेते हो। डॉक्टर कहता है चांस है, तो आदमी कहता है जब तक श्वास है जब तक मैं कोशिश करूंगा। जब आप वहां 1% में भी 10% में भी 100% की आशा कर सकते हो, तो यहां तो 100 नहीं 1000% सही है। तो यहां पे आशा क्यों छोड़ना, यहां तो आशा में लगे रहो। भगवान के दरबार में, भगवान के दरबार में, लेकिन यहां तो अंधेरी नहीं है, यहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। भगवान के दरबार में ना देर है ना अंधेर है। भगवान के दरबार में तो नेक दिल है। यहां नेक दिल से आइए, सारा नेकी हो जाएगी और सारा काम अपने आप हो जाएगा। विश्वास रखिए, श्रद्धान रखिए, आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। एक जौहरी, जौहरी समझते हैं? जौहरी व्यापारी 2 हीरे लेके चलता था अपने साथ में, और प्रत्येक राज्य में जाता, वहां कहता कि मेरे पास 2 हीरे हैं, एक नकली है एक असली, और जो व्यक्ति मेरे असली हीरे को पहचान लेगा उसको मैं करोड़ों रुपए का हीरा दे दूंगा, और नहीं पहचान पाया तो करोड़ों रुपए लूंगा। 10, 20, 25 राज्य से पैसा कमाते गया, और हर जगह वो पैसे बताता कि ये सारे पैसे उसको मिलेंगे। एक राज्य में पहुंचा, वहां भी उसने बात कही, ये 2 हीरे हैं, दोनों देखने में हूबहू, कोई नकली असली पहचान नहीं है, यदि पहचान कर दी तो हीरा मिल जाएगा। राजा ने 10 दिन का टाइम मांगा, 10 दिन तक कोई भी आदमी नहीं आया। 10वें दिन जब दिन समाप्ति के लिए था, एक नौजवान आया, बोले राजन हीरे की पहचान मैं करूंगा। राजा बोले तू जौहरी है? बोले नहीं। कलेक्टर है? बोले नहीं। इंस्पेक्टर है? बोले नहीं। तो क्या पहचान करें? बोले मैं करूंगा। उसने कहा यदि आप हीरे की पहचान नहीं करोगे तो भी 1 करोड़ रुपए देना है, और पहचान कर लेंगे तो फायदा हो सकता, मेरे ही भला हो जाए। बोले ठीक है। उसने हीरे को लिया, राज दरबार से हीरे को उठाया और बाहर की ओर दौड़ लगाई, तो चिल्लाए चोर चोर चोर। बोले मैं चोर नहीं हूं, सब मेरे पीछे आओ। वह बाहर गया, कड़ी धूप थी, उसने दोनों हीरो को रखा, और 2 मिनट बाद उसने ये उठाया एक हीरा, बोले ये असली हीरा है, और उसके हाथ में जौहरी के दे दिया। जौहरी उसके सामने नतमस्तक हो गया कि जो काम 5 साल से लोग नहीं कर पाए तूने 5 मिनट में कर दिया। बोले तुम्हें पहचान कैसे हुई? तो उसने सरलता से, मासूमियत से जवाब दिया कि जब मैंने दोनों हीरो को धूप में रखा, तो जो कांच था वह गर्म हो गया, और जो असली हीरा था वह गर्म नहीं हुआ। यही तो असली नकली की पहचान होती है कि जो कांच था वह गर्म हो गया, और जो हीरा था वह ठंडा रहा। तो जो ठंडा है वही हीरा है, और जो गर्म है वह कांच है। तो जिस समय हमारा दिमाग गर्म हो तो समझ लेना कि हम हीरा नहीं कांच हैं, और जिस समय दिमाग गर्मी में ही ठंडा रहे तो समझ के चलना कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई हीरा नहीं है। यही तो असली नकली की पहचान है कि जो असली है वह बात बात पे गर्म नहीं होगा, और जो नकली है वह गर्म होने का मौका ढूंढता रहेगा। तो असली बनिए, नकली मत बनिए। असली का महत्व है, नकली को कोई नहीं पूछता। अपनी कीमत मक्खी की तरह समझो। मक्खी समझते हो? अपने आप को मक्खी जैसा बनाइए, अपनी कीमत को मक्खी की तरह समझिए। कैसे समझिए? यदि मक्खी मिठाई पर बैठ जाए तो मक्खी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वही मक्खी यदि सुनार की दुकान पर किसी सोने में बैठ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, 10 ग्राम से 11 ग्राम का वजन हो जाएगा। तो अपनी कीमत इतनी समझो कि जिस सोने में मिल जाओ वह सोना बहुमूल्य हो जाए। तो मक्खी भी कहीं ना कहीं, देखिए तराजू बैठती है, मिठाई की दुकान पर बैठेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुनार के 8 ग्राम में बैठ जाएगी तो 8.5 ग्राम मिलीमीटर तो बढ़ जाएगा। तो अपनी कीमत ऐसी रखो कि हम कहीं पर भी चले जाएं, जहां जाएं उसकी कीमत बढ़ जाए। और अपने आप को असली हीरा समझते हो तो बात बात पे गर्म होना छोड़ो, जीवन में प्रयास कीजिए। जो प्रयास करता है कोई कभी असफल नहीं हो सकता। और आपके धैर्य की,
आपके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा तो जब है जब आपके आसपास के लोग आपको बोले, उकसाएं, झगड़ा करने के लिए तैयार करें, और उस समय भी तुम कहो कि मुझे झगड़ा नहीं करना। तो समझ के चलना, उस समय तुम्हारे धैर्य की असली परीक्षा है। नहीं तो जितना तुमको बोलना आता है ना, उससे ज़्यादा बोलना सामने वाले को भी आता है। लेकिन ये उसके संस्कार हैं, जिसके घर के, जिसके माता पिता के, जिसके परिवार के संस्कार खराब हैं, वह चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, और जिसके घर के संस्कार अच्छे हैं वह चिल्लाने वाले के सामने भी शांत हो जाता है। बोला भैया नमो सिद्धाणमो चलते बनो। इतना कर लो, पागल सामने वाले को समझेंगे। और जब दो लोग चिल्लाएंगे तो पागल कौन है बताओ? आप यदि मान लीजिए कहीं किसी के घर पे गए हो और दो महिलाएं बहुत जोर जोर से झगड़ा कर रही हैं, तो झगड़ालू किसको बोलोगे आप? एक को, दोनों को? क्यों? गलती तो एक की होगी। लेकिन जो झगड़ रहा है वह झगड़ालू है, और एक सुन रही है और दूसरी बोले जा रही है, तो झगड़ालू किसको बोलोगे? चाहे गलती सुनने वाले की है तो भी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अपने आप को प्रयास कीजिए। कोई बोलता है बोला और बोलो, कोई आपके सामने चिल्ला रहा है ना, उसको और चिल्लाओ, माइक लेकर चिल्लाओ, चौराहे पे चिल्लाओ। वो बोले क्यों? आप बोलना तुम मुझे चिल्लाओगे तो मेरे कर्म कटेंगे और तेरे कर्म बनेंगे, वह चिल्लाना बंद कर देगी। इतना बोलो तो। लेकिन तुमने चिल्लाया, तुमने उसके सुर में ताल मिलाया, तो वो यही बात है, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से। एक दिन गुरुदेव कहीं झगड़ा चल रहा था, तो मुझसे बुलाकर बोले इन दोनों में झगड़ा चल रहा है। मैंने कहा जी महाराज जी। बोले इन दोनों को डंडे दो। मैंने पूछा क्यों? अरे बोले जब मुंह जवानी लड़ते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होती, डंडे से सिर फूटेगा तो एक आध तो शांत होगा। आजकल जवानी लड़ाई में कोई हारता नहीं है, क्योंकि जवान फ्री है, और जिनकी जवान फ्री है उन्हीं के जीवन में शुगर है, और जिनकी जवान फ्री नहीं है उनकी ना शरीर में शुगर है ना कहीं शुगर है, बल्कि जबान में शुगर है। क्योंकि वार्तालाप, देखिए हमेशा गुरुदेव की बात कहते हैं, आपके मुंह से शब्द निकलेंगे, आप उन शब्द को अच्छे बोलो चाहे बुरे बोलो। तो जब बोलना ही है तो बुरे मत बोलो, अच्छे बोलिए। अच्छे बोलोगे, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कभी झगड़े की नौबत है आप शांत हो जाओ, नमो सिद्धाणम बोलो, नमो आयरियम बोलो, और तो भी सामने वाला ना माने तो हाथ जोड़कर बोलना और जोर से डांटो और जोर से चिल्लाओ। वो पूछेगा क्यों चिल्लाऊं, तो बोलना चिल्लाने से तेरे कर्म बनेंगे मेरे कटेंगे। अगले दिन से चिल्लाना बंद कर देगा। लेकिन तुमने सुरताल मिलाया तो पड़ोसी को कहना पड़ेगा भैया खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सुना कि नहीं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। और जब आप लोग लड़ोगे तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो दिल्ली वाली महिला है। इसलिए जो है झगड़े को बंद कीजिए, प्रयास कीजिए, जीवन को सफल करिए। यही मंगल शुभकामना गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।